सबसे पहले तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में तुमको एक बात बोल देना चाहता हूं कि इस वीडियो में किसी भी तरीके का मोटिवेशन नहीं देने वाला हूं या फिर कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूं जो आपको सुन करके बहुत अच्छा लगने वाला है। सिंपल सी बात है यार, अब आखिरी के 3 महीने बचे हुए हैं और इन 3 महीनों में अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट करके पढ़ाई करना चाहते हो, आप अपने आप को किसी इमोशनल फैक्टर के साथ कनेक्ट करके पढ़ाई करना चाहते हो, आप कोई बहुत बड़ा गोल सेट करके पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप ये बात मान करके चलना कि भाई आपका पूरा का पूरा ध्यान गोल सेटिंग पर, अपने आप को मोटिवेट करने में, इन चीजों पर लगा रहेगा। और अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हो तो कोई गोल या मोटिवेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको हेल्प करेगा तो आपका फोकस, वो फोकस बोर्ड्स एग्जाम पर, कि आप किस तरीके से अपनी 3 महीनों में अपनी पढ़ाई को कैसे कंप्लीट करने वाले हो। जो आपने साल भर पढ़ा है उसको आप किस तरीके से ऐसे मैनेज करो कि ताकि आप इन 3 महीनों में चीजों को ठीक से पढ़ने के बावजूद रिवाइज भी कर पाओ। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको इस बारे में ही बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें अपने जो सिलेबस है आपका मैथ्स का, थोड़ा बहुत सिलेबस नहीं है बच्चों, सिलेबस काफी ज्यादा है, तो उस सिलेबस को अगर कंप्लीट करना है, हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सके, तो मोटिवेशन रील्स और वीडियोस को देखना बंद करिए, फोकस लेकर के आइए अपनी पढ़ाई में। क्योंकि अगर पढ़ाई पर फोकस कर लिया तो किसी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और अगर गोल सेटिंग गोल सेटिंग गोल सेटिंग बार बार करते रहे तो हर दिन उठोगे, गोल बनाओगे, लेकिन अचीव नहीं कर पाने के बाद डिमोटिवेट होकर के बैठ जाओगे, फिर कोई रील्स देखोगे, फिर कुछ काम करोगे। तो सब चीजों को दूर रखो एक किनारे पर और फोकस करते हैं कि भाई करना कैसे है, करने पर बात की जाए, ना कि कैसे कर सकते हैं इन चीजों को सोचा जाए, है ना। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भाई क्या करना है और कैसे करना है, और आज ही आज इस चीज को शुरुआत भी करनी होगी। तो बच्चों ये वीडियो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रेटजी वीडियो जरूर है, लेकिन इस वीडियो में तुमको यह बात पता चल जाएगी कि भाई तुमको किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। और एक बात याद रखना कि कोई भी इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता है। अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो आप परफेक्शन का कोई लेवल नहीं होता, आप हमेशा इस चीज को सोचते रह जाओगे। तो परफेक्ट नहीं बनना है, अपने आप को डेली बेसिस पर बेटर बनाना है। तो ये स्ट्रेटजी जो आप मैं बताने वाला हूं, ये आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी, ये आपको गारंटी नहीं देगी कि आप 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर होगी कि आप एक सही प्लानिंग के साथ में और सही फोकस के साथ में आप पढ़ाई को कर पाओगे। तो चलिए जी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इन 3 महीनों में अपने 2022 और 2023 के क्लास 12 बोर्ड्स के मैथ्स के पेपर में सबसे अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करने हैं। नंबर यहां पर लिखा हुआ है 75 प्लस, लेकिन तुम खुद देखो कि तुम्हारा अभी करंट में लेवल क्या है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने साल भर नहीं पढ़ा है तो 75 प्लस के सपने अभी से मत देखने लग जाना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि तुम 75 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो पहले अपना लेवल देखो कि अभी तुम किस लेवल पे हो, और जो चीज अभी मैं बताने वाला हूं उससे तुम्हें अपना लेवल पता चल जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अपने लेवल को हर दिन प्लस करना है, गारंटीड। अगर आप इन 3 महीनों में मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो आप 3 महीनों की प्रैक्टिस में कंटिन्यूअसली बढ़ते 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 आज अगर आप अपने आप को 40 मार्क्स पे समझते हो कि मैं अभी मेरी प्रिपरेशन 40 मार्क्स की है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप 50 पहुंचोगे, 60 पहुंचोगे, फिर 75 प्लस का आंकड़ा भी क्रॉस कर लोगे। तो चलिए जी सबसे पहले बात करते हैं इस मोटे पर कि भाई जो तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस है उसकी मार्किंग स्कीम क्या है यार, उसमें कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आने वाला है या कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। इस चीज के बारे में अगर तुम्हें मालूम है तो तुम प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि भाई पहले मुझे किन चीजों को पढ़ना है, और उसके बाद ये देखो कि किसमें तुमको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो हम पूरे इन 6 यूनिट्स में अपने क्लास 12 के सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें जो भी टॉपिक आपके डिलीटेड है उसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, तो जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पढ़वा दूंगा जिसमें डिलीटेड पोर्शन है, उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको यह पता चल जाए कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक हमें छोड़ देने हैं जो अभी नहीं करने हैं 2023 के एग्जाम को फोकस में रखते हुए। तो सबसे पहली बात बच्चों, रिलेशन फंक्शन, ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हमेशा आसान होता है। अगर आप देखो तो सबसे इजी चैप्टर्स में से एक है रिलेशन फंक्शन, 11th क्लास से पढ़ करके आए थे, और इसके बाद इसी में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं। टॉपिक बड़े ही इजी है, और बोर्ड के पेपर में अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर का इसका वेटेज है। इजी टॉपिक है, पहले ही बोल देता हूं।
आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से आप बहुत इजीली कर लोगे। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा आपकी मैट्रिसेस हो गई और डिटरमिनेंट हो गई। अगर हम बात करें तो बहुत ही इजी टॉपिक है, आप सिंपल मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट को इजीली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो यह भी मान के चलो कि इन 3 महीनों में तुम इनको पढ़ करके भी कंप्लीट कर सकते हो और पूरे तरीके से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अलजेब्रा का वेटेज बच्चों 10 मार्क्स का है। उसके बाद बारी आती है कैलकुलस की। कैलकुलस एक तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज नॉट कैलकुलस, ये एक्चुअल में कंप्लीट तुम्हारे क्लास 12th है। कैलकुलस एक यूनिट नहीं है, तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास 12th है। जिसको क्लास 12th में कैलकुलस जिसने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, मतलब कि उसने मान के चलो मैथ्स कंप्लीट कर ली क्लास 12th की, न सिर्फ क्लास 12th की, ये मान के चलो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे तुम जेईई का पेपर देने वाले हो या 1 साल ब्रेक लेकर के प्रिपरेशन करने वाले हो, उसके बावजूद तुम अपनी मैथ्स में कमांड अच्छी कर सकते हो अगर कैलकुलस तुमने ठीक से कर रखी है। इसके अंदर 5 चैप्टर्स आपके आते हैं। कौन कौन से हैं? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर उसके बाद आपका आता है इंटीग्रल्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पूरे 5 चैप्टर्स को मिलाकर के कैलकुलस यूनिट बनी है और सबसे ज्यादा वेटेज वाले ये 5 चैप्टर्स अगर हम देखें तो 35 मार्क्स का तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में इसका वेटेज है। उसके बाद वेक्टर एंड 3D आता है 14 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग एक सिंपल सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे तुम्हें देखने को मिलेगा, 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो 11th क्लास में भी पढ़ करके आए हो और 12th में भी तुम्हें कंटिन्यू करना है, जिसमें तुम बेस थ्योरम और बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, ये 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो टोटल अगर ऑल ओवर हम बात करें तो 80 मार्क्स के पेपर में तुम्हें सबसे ज्यादा जो चैप्टर तुम्हें तकलीफ देने वाला है वो चैप्टर है तुम्हारा कैलकुलस। तो अगर तुम अभी से जुट जाते हो और पहले इन 35 मार्क्स पर फोकस करते हो तो यह मान के चलो कि जिसने पहले कैलकुलस कंप्लीट कर ली उसको लास्ट के 15 दिन 1 महीने में बाकी यानी कि रिलेशन फंक्शन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इसको कंप्लीट करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं, यानी कि ये यूनिट ऐसी है जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगी। तो सबसे पहला फोकस तुम्हारा जो मूव करना चाहिए इन यूनिट्स में कैलकुलस पर जाना चाहिए। अगर ये कर लिया तो मतलब समझ लो तुमने 12th की मैथ्स खत्म कर ली। लेकिन इसके बावजूद आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई कैलकुलस 35 मार्क्स की है, लेकिन क्या सब कुछ पढ़ना है? कि पता लगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ही चैप्टर में तुम अपना 15 दिन 1 महीने का समय गुजार देते हो कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखो तो सही कि किधर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और तकलीफ किस टॉपिक में है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। इसको समझने के लिए तुम्हें इस साल का जो 2022 और 2023 का सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च किया है उसको एनालाइज करना जरूरी है। मुझे मालूम है ये काम तुम नहीं करने वाले, अपने आप से तुम कुछ भी नहीं करोगे जब तक तुम्हें कोई चीज करके नहीं दे दी जाए। तो ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए एक एनालिसिस भी दे देता हूं, कम से कम उसके बावजूद उसके बाद तो करने की कोशिश करना। चलिए, अगर एक सिंपल सी बात करें तो ये मैंने पूरे के पूरे तुम्हारे चैप्टर्स लिख दिए यहां पर, ठीक है। इन चैप्टर्स में लेटेस्ट सैंपल पेपर में किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं उस पर एक नजर मार लो। तो सबसे पहली बात, आपको मालूम है कि टोटल जो पूरा का पूरा हमारा पेपर है जो इस बार का आएगा वो ABCDE टोटल आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जिसमें पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और मैंने लिख रखा है कि किस किस टॉपिक से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहां पर आपको लिखा हुआ है, आप चाहो तो बाद में वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर इस चीज को नोट कर लेना ताकि दोबारा तुम्हें ये वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। बार बार वीडियो देख करके तुम इसको नोट करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। पहले ही पेज में ये पूरा का पूरा एनालिसिस लिख करके आज ही डाल लो, ठीक है। तो ये MCQ पोर्शन वाला है। उसके बाद 2 मार्क्स की कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 3 मार्क्स की किस किस चैप्टर से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, उसके बाद 5 मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और केस स्टडी। तो इस चीज को पहले तो अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि सबसे बड़ी तकलीफ तुम्हें कहां पर होने वाली है। देखो एक सिंपल सी बात है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मैं बात करूंगा तो शायद तुम्हें लगेगा कि सर है, सर ने तो पढ़ा दिया, सर को तो आता है इसलिए सर के लिए आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, तुमने खुद तो कुछ ना पढ़ाई तो करी होगी, खुद तो कुछ पढ़ा ही होगा। अगर खुद कुछ पढ़ा है तो खुद के एक्सपीरियंस से देख करके बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम्हारी फट लेती है, जिसमें तुमको लगता है कि भाई समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लॉजिक अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है। जी हां, तो
उन चैप्टर्स पर अभी इतना जोर मत दो जो इजी है, क्योंकि उनको तुम 1 महीने पहले भी उठाओगे, सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, हो जाएंगे। सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन वेटेज की बात करो, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना जरूरी है, लेकिन यह भी तो देखो कि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आती है, जिससे केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, वो टॉपिक अगर तुम्हारा कमजोर है तो तुम्हारे 2 केस स्टडी क्वेश्चन तुमको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से मिलेंगे, जो कि 4-4 नंबर के होंगे और एक 2 मार्क्स का। यानी कि इस टॉपिक से तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे और थ्योरी में हमारी दिक्कत हो जाती है। समझ रहे होगे तुम मेरी बातों का मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमें स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो फोकस दिमाग में क्या रखना है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि कंटिन्यूअसली जूझे हुए हो। बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर ली, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगा लिया, उसके बाद ज्यादा परेशान ना होते हुए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पर आओ और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस को लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, ताकि तुम्हारे जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से डर है वो अभी दूर हो जाए। नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है कि 15 दिन पहले इस डर को दूर करोगे? नहीं बेटा, डर आज खत्म होगा। जब आज डर खत्म होगा तब बाकियों में तुम अपनी पूरी ताकत लगा पाओगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को जल्द से जल्द आप पढ़ करके कंप्लीट करें और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को जो भी फॉर्मूलाज अच्छे से कंप्लीट करने के बाद उस पर आ जाइएगा। इसके बाद बारी आती है इंटीग्रल्स की। हमको एक बात लगती है भाई, जिसको डेरिवेटिव आ गए सबने बोल दिया कि भाई इंटीग्रेशन तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस, डेफिनेशन तो यही बोलती है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि इंटीग्रेशन में हमें जगह जगह पर ऐसे सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आप अगर सोचो कि आपको एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाए कि क्या मैं अप्लाई करूं कि इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर इंटीग्रल्स वाले चैप्टर पे आपको काफी अच्छे से एक एक चीज को नोट्स बना करके, फॉर्मूला लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रल्स में तुम्हें सेपरेट नोटबुक, फॉर्मूला बुक बना लेना है, क्योंकि 25 से 30 इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज हैं। पहले तो फॉर्मूले ठीक से याद कर लेना, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन है कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चन में करना है, ये चीज सीख लेना, क्योंकि ये जो चीज तुम इंटीग्रल्स में पढ़ोगे ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी काम आएगी और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। तो ये मान के चलो, अगर आपने एओडी और इंटीग्रल्स को अच्छे तरीके से टाइम दे दिया, 15 से 20 दिन में कायदे से इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, इंटीग्रल्स को लगाया, बहुत बढ़िया से किया, तो आपकी कैलकुलस, मान लो कैलकुलस का डर वहीं पर टूट जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने फियर पर सबसे पहला वार करते हो तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर बाकी चीजें ना तुम्हें हलवा लगेंगी। ठीक है, हलवा है नहीं सब कुछ, है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस आता है कि हां अब मैं कर सकता हूं। अब तुम इतना पढ़ने के बावजूद तुम्हें यह भी लगेगा कि यार क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन नया क्वेश्चन उठाता हूं वो नहीं होता है। तो बेटा जी, परफेक्शन कभी भी नहीं आता है, यही तो बात है। मैंने यही बोला कि आप ये सोचो कि आप 100% हो जाओ उस चीज में, 100% तो यार कोई नहीं हो पाया। तो अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसके बाद लगाओ, यही प्रोसेस स्टेप फॉलो करने के बाद तुम धीरे 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 अपने आप को ग्रो करोगे, धीरे 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 तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। सडन में एक कंप्लीट करने के बाद ये नहीं लगेगा कि सब कुछ हो गया। ठीक है, इसलिए परफेक्शन 100% पर मूव करने की कोशिश से बेहतर है कि आप अपने आप को डेली बेटर करने में लगाएं। उसके बाद बच्चों, वेक्टर एंड 3D की बात करें तो वेक्टर्स तो काफी इजी है, बहुत इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 3D में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, एकदम से थोड़ा सा विजुअलाइज करना है, चीजों को समझना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन टाइम दोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा। और 3D की सबसे बड़ी बात है कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेक्टर और 3D से मिलेंगे, और 2 मार्कर क्वेश्चन, और साथ ही साथ 5 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर तुमको वेक्टर और 3D से लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म पर मिल जाएंगे। तो हमको एक चीज याद रखनी है कि भाई YouTube पर क्या चल रहा है, हर कोई आ रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो तुम अगर चैप्टर ठीक से पढ़ लिया है तो MCQ भी उसके हो जाएंगे। फोकस करो कि तुम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो,
5 मार्क वाले चैप्टर जिनसे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, उन चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यहीं पर मार्क्स सबसे ज्यादा कटिंग होती है। यहां पर जिसके मार्क्स जो बचा ले गया, जो समझ ले गया, ये मान के चलो उसका कंप्लीट है, वो हाई स्कोर कर रहे हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इस चीजों को अगर फोकस करके चलोगे तो गारंटीड है कि तुम बढ़िया तरीके से प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि पहले इसको पढ़ना है, इसके बाद इसको पढ़ना है, इस तरीके से करना है। तो 5 मार्क और केस स्टडी जहां से आनी है, उन चैप्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पर रटा हुआ ज्ञान काम में नहीं आएगा। आपकी अप्रोच कि आपने किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डीपली समझा है, और ऐसा करने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह भी तुमसे इजीली बन जाएंगे। तो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन इनको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। उसके पहले कैलकुलस पहले कंप्लीट करना है, फिर वेक्टर और 3D पर आना है, फिर प्रोबेबिलिटी पर आना है, और एप्लीकेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और ये ऊपर के जो 4 टॉपिक्स हैं इनको हम कुछ टाइम बाद करेंगे। तो इस तरीके से अपना अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये याद रखना कि फोकस के साथ पढ़ना, ना कि हर दिन मोटिवेट करके खुद को, क्योंकि कभी भी कोई चीज अचीव की जाती है तो याद रखिएगा, अगर कोई चेस का प्लेयर है, बहुत बड़ा चेस का प्लेयर है, अगर वो मैच को खेलते टाइम पर अगर दिमाग में सोच रहा है कि मुझे जीतना जीतना जीतना, अपने आप को बहुत मोटिवेट कर रहा है, यार वो अपने गेम पर फोकस कर ही नहीं पाएगा। और अगर वो बहुत दुखी हो रखा है, यार मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चली, लाइफ में वो प्रॉब्लम चली, तब भी वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो इंपॉर्टेंट उस मोमेंट पर फोकस होता है ना। तो एक बार डिसाइड कर लो कि बेटा जी आपको हाई स्कोर क्यों करना है, तुम चाहते क्यों हो, पहले डिसाइड कर लो। उसके बाद इन चीजों को देखना बंद कर दो, क्योंकि ये चीज तुम्हें हर दिन एक नए 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 थॉट, आपके सपने दिखाएंगे, सपनों में आएंगी चीजें, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अरे करना पड़ेगा, अभी तब होगा। सपने देख करके कुछ नहीं होता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात बोली थी, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। तो खुली आंखों से देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। चलिए, 10 किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10 किताबों से पढ़ करके आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंफ्यूज ही रहोगे और ओवर टाइम स्पेंड करोगे तुम पर्टिकुलर टॉपिक पे। इसलिए जरूरी है कि कुछ नहीं, एनसीईआरटी लगाओ, उसके एग्जाम्पल्स लगाओ, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिलीटेड टॉपिक को छोड़ देना, और देन उसके बाद सैंपल पेपर पे जाना है। क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि सैंपल पेपर, लेकिन तुम फिर कहोगे सर ये चैप्टर तो पढ़ा नहीं, तो सैंपल पेपर की क्वेश्चन नहीं हुए। तो पहले कंप्लीट कर लो, फिर सैंपल पेपर को लगाना। तो सैंपल पेपर अगर आप 1 महीने पहले भी लगाना स्टार्ट करोगे, तब भी आप इजीली 3-3 घंटे बैठ करके अच्छे तरीके से एक ही पेपर सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने दिमाग से जो अभी आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप है ना, कुछ टाइम के लिए इनको बंद कर दो, क्योंकि ये चीजें ना तुम्हें कंटिन्यूअसली फोकस से डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसी कोई भी चीज अपने आसपास मत रखो जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, जो तुम्हारे फोकस को तोड़े। उसके अलावा इस टाइम पर आपको मालूम है कि लास्ट 2 इयर्स में आप लोग के कोविड की वजह से जो पेपर्स होते थे उसमें और या तो ऑनलाइन पेपर हुए, ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो रखी है। तो लिखने की प्रैक्टिस को वापस से लेकर के आना। तो मैथ्स में कैसे प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को लगाओ, पढ़ना नहीं क्वेश्चन को। आपका एसएसटी नहीं है, हिंदी नहीं है कि आप पढ़ लोगे, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो रफ भरना शुरू कर दो, टारगेट बना लो कि आपको 10 दिन के अंदर एक रफ कॉपी पूरी भरनी है। तो जितना लिखोगे आप अभी, जितनी कलम घिसोगे, उतना ही ज्यादा तुम इतनी स्पीड गेन कर पाओगे और अच्छे तरीके से टाइम पर पेपर कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि इस टाइम पर हाफ ईयरली में ऑब्जर्व भी किया होगा कि आता हुआ, लेकिन टाइम कम था, कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस चीज पर अभी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्मूलाज लिखो, क्वेश्चंस लगाओ, यहीं से तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जो अगर तुम कंटिन्यूअसली इन 3 महीनों में फॉलो करते हो, तो मान के चलो तुम्हारा हर दिन लेवल अप होगा। और वो लेवल अप होते 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 तुम चाहे 75 का तुम्हारा गोल है या 80 का, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सेशन को लाइक करना मत भूलना।